मनाली घूमने मत आना, मनाली घूमने। कोई प्रोटेक्शन नहीं है मनाली में, ये पाकिस्तान से भी बुरा है। पुलिस के पास मैं 2 बार जाके आ चुका हूँ और लोगों ने उन लोगों को अपने छुपा लिया है। अब मेरी बीपी का ये हाल किया, मेरी 4 महीने की बच्ची है जो रोड पे पड़ गई थी। अब यहाँ पे ना किसी लोगों ने हमारी सपोर्ट करी, ना कोई पुलिस सपोर्ट कर रही। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि मनाली घूमने मत आना, मनाली घूमने। ये नहीं कहता कि उन सबके पेट जो है वो पर्यटन पे पलते ना, बहुत सारे काम लोग और भी करते होंगे, पर आमदनी का एक बड़ा जरिया जो है वो पर्यटन भी है। अब आप इस तरह की अगर हरकतें करोगे तो फिर लोग जैसे चलाएंगे भाई बाइकआउट उत्तराखंड वगैरह ये सब, तो मैं नहीं कहता। और खासतौर पे हरियाणा के जो शहर हैं, गुरुग्राम हुआ, फरीदाबाद हुआ, सोनीपत हुआ, वहाँ जो पहाड़ी लोग रह रहे हैं उनको तो खासी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आप तो हरियाणा बोल बोल के उनको पीट रहे हो। ठीक है, तो वहाँ अगर वो लोग रहेंगे वो कहेंगे भाई तुम ये पहाड़ी लोग यहाँ क्यों रह रहे हो हमारे पास में। ठीक है, तो उनको वहाँ दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही राजधानी दिल्ली में भी यूपी का हुआ, हरियाणा का हुआ, ये लोग आपके लोगों को दिक्कत कर सकते हैं कल को। तो इस तरह की हरकतों से आप लोग बचें। पहले ये वीडियो देखो, उसके बाद में पूरी बात समझते हैं। कि मनाली घूमने मत आना, मनाली घूमने। कोई प्रोटेक्शन नहीं है मनाली में, ये पाकिस्तान से भी बुरा है, ये पाकिस्तान से बुरा मनाली है। मैं डॉक्टर प्रदीप सोनी और को सतनारी से मैं मेरे बच्चों, मेरी फैमिली, मेरे रिश्तेदार को मनाली घूमने के लिए लेके आया था। मनाली में मिशन हॉस्पिटल के पीछे रास्ते में ट्रैफिक था। ट्रैफिक वालों ने, यहाँ पे लोकल लोगों ने हमारी स्कूटी हटवाने की कोशिश की। हमने स्कूटी की चाबी दे दी, आप हटा दो हमारी स्कूटी। उसने चाबी ले ली, जगह नहीं मिली, स्कूटी की चाबी हमें वापस दे दी। उसके बाद मेरी वाइफ, मेरी बहन, मेरी भाभी को उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। मेरे भाई, मेरे जीजा को मारना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे पुलिस के पास मैं 2 बार जाके आ चुका हूँ और लोगों ने उन लोगों को अपने छुपा लिया है। अब मेरी बीपी का ये हाल किया, मेरी 4 महीने की बच्ची है जो रोड पे पड़ गई थी। अब यहाँ पे ना किसी लोगों ने हमारी सपोर्ट करी, ना कोई पुलिस सपोर्ट कर रही। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि मनाली घूमने मत आना, मनाली घूमने। कोई प्रोटेक्शन नहीं है मनाली में, ये पाकिस्तान से भी बुरा है, ये पाकिस्तान से बुरा मनाली है। मत आना लोगों, मेरी वीडियो जहाँ तक पहुँचेगी मत आना यहाँ पे घूमने के लिए आप लोग। कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है, कोई लोकल प्रोटेक्शन नहीं है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूँ, अगर आओ मनाली तो अपने हथियार साथ लेके आना जो इन लोगों का इलाज कर सके, नहीं मत आना यहाँ पे। ठीक है, अब ये नया ताज़ा वीडियो है आज का, और मनाली का ये वीडियो जो है ये बताया जा रहा है। अब ये पर्यटक अपने परिवार के साथ में मनाली घूमने गए थे और जरा सी कहासुनी हुई, मतलब कि कोई ट्रैफिक जो है उसको पास ऑन करना था, तो इनकी स्कूटी को साइड करवाना था। चाबी भी इन लोगों ने दे दी, पूरी बात आपने सुनी ली होगी, मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। लेकिन ये बाहरी जो टूरिस्ट लोग हैं, ख़ासतौर पे दिल्ली के हुए, हरियाणा के हुए, यूपी के हुए, पंजाब के हुए, इनके साथ में जो बहुत ज़्यादा जो गलत व्यवहार जो है ना, वो चाहे उत्तराखंड की बात हो या हिमाचल की, सभी जगह बदस्तूर किया जा रहा है। कुछ एक मामलों में थोड़ी बहुत गलतियां रहीं, मान लो जैसे कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, ठीक है, या कोई गंगा जी के किनारे कोई मीट खा रहा है, शराब पी रहा है, वो सब विषय अलग हैं, उस पर समझा बुझाया जा सकता था। देश है, देश में कानून है, आप इस तरह तो व्यवहार नहीं कर सकते कि आप मारपीट करेंगे खुले में, ठीक है, और गंदी गंदी गालियां देंगे। किस तरह से पीछे देखा ना, वो ऋषिकेश वाला तो बड़ा मार्मिक था, जिसमें वो 2 बेचारे लड़के थे, हालांकि उनकी गलती थी, चलो ड्रिंक कर रहे थे, लेकिन अपनी गाड़ी में ही तो कर रहे थे। और उसके बाद में फिर उनको किस तरह से उनकी बारात निकाली है नंगा करके, मारपीट के। तो ये सब चीज़ें असहनीय हैं। उस पूरे मामले में पता चल भी गया कि वो जो लड़की की माँ थी उसने भी आरोप ऐसा कोई लगाया नहीं, ठीक है, फिर पुलिस ने भी पूरी जांच कर ली, लेकिन उसके बावजूद ये सब हुआ। रोजाना ही कोई ना कोई रील, कोई ना कोई वीडियो इस तरह का वहां से हर दूसरे चौथे दिन आता है। कभी ऋषिकेश से आएगा, कभी मनाली से, कभी हरिद्वार से। तो ये सब क्यों आ रहे हैं और क्यों ये सब हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं आता। वहाँ का जो पर्यटन है, चाहे उत्तराखंड का हो या हिमाचल का, पर्यटन एक बड़ा जो है वहाँ के लिए व्यवसाय का जरिया है। मैं ये नहीं कहता कि उन सबके पेट जो है वो पर्यटन पे पलते ना, बहुत सारे काम लोग और भी करते होंगे, पर आमदनी का एक बड़ा जरिया जो है वो पर्यटन भी है। अब आप इस तरह की अगर हरकतें करोगे तो फिर लोग जैसे चलाएंगे भाई बाइकआउट उत्तराखंड वगैरह ये सब, तो मैं नहीं कहता कि सभी लोग बात मान ही लेंगे, कोई नहीं जाएगा उत्तराखंड या कोई नहीं जाएगा हिमाचल, लेकिन संख्या में कमी तो आएगी। संख्या में कमी आएगी तो उसका आपको नुकसान होगा। तो इस तरह की हरकतें करनी क्यों हैं भाई? कानून है, सिस्टम है, कोई आपको बातें बुरी लगती हैं, कहीं कोई दिक्कत होती है, उसका आप सहारा लो। हालांकि प्रशासन और पुलिस भी मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा जो है वो पर्यटकों का साथ देता है। अभी ये वाली वीडियो में आपने सुनाई, ठीक है, वो लोग भी उस दृष्टिकोण उनका लगभग
वही है पर्यटकों के प्रति, लेकिन उनकी फिर भी एक जिम्मेवारी है, वो लोग अपना जिम्मेवार पदों पे होते हैं, तो कम से कम इस तरह की मॉब लिंचिंग जैसी हरकतें तो वो नहीं करेंगे। अब यहाँ देखो इनके साथ में क्या कुछ हुआ। और मैं एक बात और कहूँगा भाई, खासतौर पर उत्तराखंड वालों से या हिमाचल वालों से, कि जैसे आप लोग उत्पात उतार रहे हो वहाँ पे, अगर यही उत्पात इधर उतरना शुरू हो गया तो क्या होगा? अब आप कहोगे कि भाई हम लोग थोड़ी आ रहे हैं दिल्ली घूमने, या हम लोग थोड़ी आ रहे हैं हरियाणा या राजस्थान या पंजाब या यूपी घूमने। तुम लोग आ नहीं रहे भाई, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में वहाँ के जो लोग हैं ना, पहाड़ी जो लोग हैं, दोनों स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, वो बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली जो है राजधानी, उसमें निवास करते हैं, वहाँ पे अपने कारोबार करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। और न सिर्फ दिल्ली, दिल्ली के आसपास का जो एनसीआर का एरिया है, गाज़ियाबाद हो आपका, या फिर नोएडा हो, फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो, सोनीपत हो, ये सारा जो एरिया है इसमें बहुत सारी और बड़ी संख्या में ये लोग नौकरियां करते हैं, अपना काम करते हैं, अपना कारोबार करते हैं। तो अगर यहाँ के लोग जो है इस तरह का कोई सलूक इनके साथ में करने लगें तब क्या होगा? ये कभी सोचा आप लोगों ने? बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। भाषावाद, प्रांतवाद, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। अब आप ये जरूर कह सकते हो कि भाई दिल्ली या हरियाणा के जो प्रदेश, हरियाणा के अन्य मैंने जो शहर बताए, या फिर यूपी के जो शहर बताए, गाजियाबाद, नोएडा वगैरह, ये किसी की बापोती नहीं है। आप लोग ये कह सकते हो, पहाड़ी लोग ये कह सकते हैं कि भाई राजधानी तो सबकी है, ठीक है, और बाकी जो हरियाणा के जो शहर हैं, मसलन गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, या फिर यूपी के हमारे जो शहर हैं जैसे गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, ये किसी की बापोती नहीं है, ठीक है, बापोती तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन बात यह है कि भाई राजधानी दिल्ली जो है ना, वो आप देखो चारों तरफ से हरियाणा और यूपी से घिरी हुई है, ठीक है, तो यूपी लगती है और हरियाणा लगता है, और तो कोई स्टेट लगता नहीं। तो बगल का जो स्टेट हो उस पर सबसे ज़्यादा जो असर होता है ना, और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है, वो जो लोकल लोग हैं उनका होता है। और लोकल के बाद में जो लगे हुए लोग हैं, तो हरियाणा और यूपी लगी हुई है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो प्रभाव है ना, इन्हीं दोनों स्टेट का है। तो ये स्टेट वाले भाई फिर दिक्कत तो कर सकते हैं कल को। मैं तो नहीं कह सकता कि ऐसा हो, या मैं चाहता भी नहीं ऐसा हो, लेकिन फिर भी आपको यहाँ इन इलाकों में दिक्कत आएगी। और ख़ासतौर पे हरियाणा के जो शहर हैं, गुरुग्राम हुआ, फरीदाबाद हुआ, सोनीपत हुआ, वहाँ जो पहाड़ी लोग रह रहे हैं उनको तो खासी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आप तो हरियाणा बोल बोल के उनको पीट रहे हो, ठीक है। तो वहाँ अगर वो लोग रहेंगे, वो कहेंगे भाई तुम ये पहाड़ी लोग यहाँ क्यों रह रहे हो हमारे पास में, ठीक है, तो उनको वहाँ दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही राजधानी दिल्ली में भी यूपी का हुआ, हरियाणा का हुआ, ये लोग आपके लोगों को दिक्कत कर सकते हैं कल को। तो इस तरह की हरकतों से आप लोग बचें। और ठीक है, चलो अपना आप लोगों का अपना सिस्टम है, और वहाँ की जो रीति रिवाज हैं वो भी लोगों को फॉलो करनी चाहिए, और लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ एक लोग ठीक है, चलो उस ट्रैक पे नहीं जा पा रहे, थोड़ा गलत चले गए, थोड़ा दाएं में चले गए आपके हिसाब से, तो उसके लिए कानून है, व्यवस्था है, सिस्टम है, आप शिकायत करो। ये सब चीज़ें भी तो हैं। कानून का कोई राज नहीं है, जंगल राज हो गया क्या वहाँ पे? तो मेरी तो आपसे अपील यही है भाई, उत्तराखंड के लोग हों या फिर यहाँ के अपना हिमाचल के, कि आप लोग ऐसा ना करें। हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है। और अगर आप ऐसा करोगे तो फिर बाइकआउट उत्तराखंड या बाइकआउट हिमाचल जो है वही ट्रेड करेगा, और फिर देखेंगे जो भी परिणाम होंगे। सब लोग तैयार है इसके लिए, क्या दिक्कत है? कम कोई नहीं है भाई। अगर आप लोग ज़्यादा बड़े धुरंधर हो तो फिर यहाँ के लोग कम थोड़ी है, फिर सब देख लेंगे, देखा जाएगा जो होगा।